Hello students, let's see this question. The question says on addition of HBr to which of the following alkenes will be most reactive? अच्छा, हमें चार एल्कीन्स दिए, हमें बताना है कि कौन सी एल्कीन में जब HBr ऐड होगा तो वो मोस्ट रिएक्टिविटी शो करेगी। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगी। ठीक है, तो अगर मैं कोई एल्कीन ले लूं आर सी आर डैश डबल बॉन्ड आर आर डैश, कुछ मैंने ऐसे एल्कीन ले ली हाइपोथेटिकल से। इसमें मैंने एच बी आर ऐड कराया, तो एच बी आर सिंपली अगर मैं ऐड करा रही हूँ तो सबसे पहले प्रोटॉन ऐड होगा, क्योंकि एल्कीन मेरी इलेक्ट्रॉन रिच होती है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा ना। एच कहीं पे भी जाके ऐड हो सकता है, लेट से एच यहाँ ऐड हो गया तो कार्बोकेटाइन बन रहा है, राइट। अब अगर ये बी आर माइनस जाके ऐड होगा तो इस कार्बोकेटाइन में ऐड होगा। अब इस कार्बोकेटाइन को क्या होना पड़ेगा, स्टेबल। अगर ये स्टेबल है कार्बोकेटाइन तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, जल्दी से चली जाएगी। अगर नहीं होगा तो डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये जल्दी नहीं बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर ए में देखो तो कार्बोकेटाइन या तो इस कार्बन पे बनेगा या इस कार्बन पे बनेगा, और दोनों ही केस में वो स्टेबल होगा, क्योंकि आपका क्या है, CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो प्लस आई इफेक्ट कैसे उसको स्टेबल कर देंगे। बी में भी सेम है, या तो इस पे कार्बोकेटाइन बनेगा या इस पे कार्बोकेटाइन बनेगा। अगेन CH3 ग्रुप्स दे रखे हैं, तो ये क्या करेंगे, इसको स्टेबलाइज करने का काम करेंगे प्लस आई इफेक्ट से। सी में देखो, अगर मैं सी की केस की बात करूं, अगर कार्बोकेटाइन लेफ्ट वाले sp2 सेंटर पे बनता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH2 एंड CH3। ये कैसा कार्बोकेटाइन है, बेंजाइलिक, बहुत स्टेबल होगा। ठीक है, ए और बी में जो कार्बोकेटाइन्स बन रहे थे वो आपके कैसे बनेंगे, सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी बन रहे हैं। तो सेकेंडरी के कंपैरिजन में ये तो टर्शरी भी है और बेंजाइलिक भी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये वाला कार्बोकेटाइन होगा। ये जो राइट साइड में sp2 सेंटर है सी का, ये बनेगा लेकिन लेस स्टेबल होगा। ठीक है, सो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू द अदर सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस। अब डी की बात करें तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन सकता है या यहाँ पे बन सकता है। अगर राइट साइड में बनेगा कार्बोकेटाइन तो वो सिर्फ CH3 से स्टेबलाइज्ड होगा प्लस आई इफेक्ट से। अगर लेफ्ट साइड के कार्बन से कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो डिस्टेबलाइज्ड होगा। क्यों, क्योंकि इससे ये जो बेंजीन रिंग लगी है इससे नाइट्रो ग्रुप लगा है। नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। सो ये नाइट्रो ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा और रिंग किससे लेगी, कार्बन से लेगा। तो कार्बन पे ऑलरेडी जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कि डी वाले में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा लीस्ट होगी। हमसे पूछे तो मोस्ट रिएक्टिव किसमें होगा, जिसमें स्टेबल होगा। स्टेबल किसमें बन रहा है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।